हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं यूपी होमगार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अंतर्गत हमने 40 क्वेश्चन शामिल किया है। बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं सबको बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, होमगार्ड संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पुलिस की सहायता करना। होमगार्ड का कार्य क्या होता है? ये पुलिस की सहायता करना इसी के अंतर्गत आता है कि पुलिस की सहायता करने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, होमगार्ड किस प्रकार का फोर्स है? ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस प्रकार की फोर्स है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक बल। क्या हो जाएगा? स्वैच्छिक बल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, होमगार्ड का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशिक्षण केंद्रों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रशिक्षण केंद्रों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यूपी होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुशासन और निष्ठा। क्या हो जाएगा? अनुशासन और निष्ठा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, होमगार्ड की वर्दी का रंग क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खाकी। खाकी रंग रहता है होमगार्ड के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना इसको भी। जितने भी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जुबान पे रटा होना चाहिए सब क्वेश्चन, क्योंकि होमगार्ड से रिलेटेड है तो पूछने का चांस ज्यादा रहता है। होमगार्ड किसके आदेश पर ड्यूटी करता है? तो ड्यूटी ये किसके आदेश पर करेगा? तो ये जिला कमांडेंट की, जिला कमांडेंट जो होता है इसके आदेश पर ये ड्यूटी करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, होमगार्ड किस सरकारी पद का सहायक बल है? यदि इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि आपको कुछ नहीं ज्यादा सोचना है, पुलिस पे आपको टिक मार देना है, क्योंकि पुलिस के अंतर्गत कार्य कर रहा है तो किसका सहायक बल होगा? पुलिस का ही होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, पुलिस। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, होमगार्ड का कार्यकाल किस श्रेणी में आता है? तो ये क्या हो जाएगा? अस्थायी, क्योंकि इनका कोई अस्थायी नहीं होता है। अस्थायी का मतलब कार्यकाल निश्चित नहीं है कि इतने वर्षों तक ही रहेंगे, सरकार कभी भी हटा सकती है, ऐसा भी रहता है। तो अस्थायी होता है, कार्यकाल इनका निर्धारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, होमगार्ड किस आपदा में सहायता करता है? तो इसका हो जाएगा कि बाढ़ में, आग में, भूकंप में, तो इन सभी में हो जाएगा, क्योंकि इनको पुलिस की सहायता के लिए किया गया है। अभी बाढ़ आएगी तभी पुलिस वाले भी वहां पे पहुंचते हैं, आग लगेगी तभी पुलिस वाले पहुंचते हैं, भूकंप आपदा आती है तब भी पुलिस वाले ही जाकर के पहुंचते हैं और अन्य टीमें भी पहुंचती हैं। तो उसमें भी इनका सहयोग चाहिए, इसके लिए वहां पे बुलाया जाता है इनको भी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, होमगार्ड को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा जिला कमांडेंट के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिला कमांडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूपी होमगार्ड किस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर संगठित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1962। 1962 के अंतर्गत ये राष्ट्रीय स्तर पर आया। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये हो जाएगा, होमगार्ड किस कानून के तहत कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 14, तो इसके अंदर में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, होमगार्ड एक्ट। होमगार्ड एक्ट के तहत
ये के तहत कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, यूपी होमगार्ड किस प्रकार का बल कहलाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सहायक बल है, क्योंकि पुलिस की सहायता करने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है, तो क्या है, एक प्रकार का ये सहायक बल है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए, होमगार्ड की भर्ती में क्या देखा जाता है? तो देखा जाता है, इसका मतलब होता है कि मतलब कि क्या योग्यताएं हैं, इसी के बारे में, मतलब क्या क्या चीज उसमें चाहिए, मापदंड इसी पर निर्भर करता है। तो इसके अंतर्गत शिक्षा भी है, शारीरिक योग्यता भी है, चरित्र भी देखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी, शिक्षा भी, शारीरिक योग्यता भी और चरित्र भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, होमगार्ड का प्रशिक्षण काल कितने दिन का होता है? तो ये हो जाएगा लगभग 30 दिन का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, यूपी होमगार्ड किस विभाग का सहयोग करता है? तो ये सहयोग करेगा आपका, पुलिस का भी सहयोग करेंगे, पुलिस बल का भी सहयोग करेंगे, उसके बाद में एसडीआरएफ का भी सहयोग करेंगे, और उसके बाद में एनडीआरएफ का भी सहयोग करेंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, सभी तीनों का। क्वेश्चन नंबर 19 है, होमगार्ड का प्राथमिक दायित्व। यदि इनका प्राथमिक दायित्व पूछा जाए, तो प्राथमिक दायित्व होता है कि ड्यूटी, चुनाव में ड्यूटी, उसके बाद वीआईपी सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, होमगार्ड को मिलाने वाला मुख्य भत्ता, सॉरी, मिलने वाला भत्ता। तो होमगार्ड को मिलने वाला मुख्य भत्ता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्यूटी अलाउंस। ड्यूटी अलाउंस का मतलब कि जितना आपका ड्यूटी रहेगा उसी हिसाब से आपको भत्ता भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ये सब पूछने का चांस ज्यादा बनता है ये सब क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लखनऊ। तो होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर में है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 22, होमगार्ड किससे शपथ लेता है? यदि पूछा जाए कि होमगार्ड को शपथ कौन दिलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिला कमांडेंट, जिला कमांडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है अपना। क्वेश्चन नंबर 23, आपदा प्रबंधन में होमगार्ड का हिस्सा किस फोर्स में शामिल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सिविल डिफेंस, सिविल डिफेंस के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 24, होमगार्ड का चयन किस आधार पर होता है? तो ये हो जाएगा इंटरव्यू, मेडिकल, शारीरिक परीक्षण। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी, इंटरव्यू भी शामिल है, मेडिकल भी शामिल है और शारीरिक परीक्षण भी शामिल है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, होमगार्ड किस मौके पर तैनात किया जाता है? तो अभी तैनात करने की बात अभी हमने देखा क्वेश्चन में, आगे देखा पीछे, कि त्योहार त्योहार हो, चुनाव हो, दंगा हो, और चुनाव ड्यूटी, और बाढ़, आग, किसी भी प्रकार की यदि समस्या आती है, तो वहां पे क्या होगा, इनको तैनात किया जाएगा उस मौके पे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, त्योहार हो, चुनाव हो, दंगा हो, बाढ़ हो, या आग से रिलेटेड कहीं पे वाद विवाद हो, आग लगी हो, तो वहां पे इनको क्या हो, पहुंचना अनिवार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, होमगार्ड की राइफल प्रशिक्षण में कौन शामिल है? तो इसके अंदर हो जाएगा डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, अर्थात फायरिंग भी, उसके बाद नियंत्रण भी, सुरक्षा भी, ये तीनों शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 27, होमगार्ड का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो होमगार्ड का जो वेतन निर्धारित किया जाता है वो कौन निर्धारित करता है, अपना राज्य सरकार, ऑप्शन बी हो जाएगा।
राज्य सरकार के ही द्वारा होमगार्डों का वेतन निर्धारित किया जाता है कि हमें कितना देना है, कितना नहीं देना है, किस आधार पर रखना है। तो ये सब कौन निर्धारित करता है? अपनी राज्य सरकार निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, होमगार्ड किस नीति पर आगे बढ़ता है? तो ये हो जाएगा स्वैच्छिक नीति। किस प्रकार की नीति? स्वैच्छिक नीति। इस पर यह डिपेंडेंट करता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, होमगार्ड किसके समान कार्य करता है? ये हो जाएगा पुलिस, क्योंकि इनका क्या है, ये भी एक प्रकार की पुलिस ही है, तो पुलिस के ही तरीके से कार्य करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूपी होमगार्ड किस में विशेष प्रशिक्षण लेता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नंबर 1, ट्रैफिक नियंत्रण में भी, आपदा प्रबंधन में भी, अपराध नियंत्रण में भी। ये तीनों के अंतर्गत शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31 है, होमगार्ड का दैनिक प्रशिक्षण क्या कहलाता है? तो इनका जो दैनिक प्रशिक्षण है उसको कहा जाता है ड्रिल। ड्रिल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, होमगार्ड किस आयु सीमा में भर्ती होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 से 35 वर्ष। 18 से 35 वर्ष क्या हो जाएगी? उम्र सीमा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 है, होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य, अर्थात इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि सुरक्षा और सहयोग, सुरक्षा करना और सहयोग, पुलिस का सहयोग देना और जनता की सुरक्षा करना, ये क्या है? इनका दायित्व होता है। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा तबीयत नहीं सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, यूपी होमगार्ड के नियंत्रण में कौन होता है? तो इसके अंदर हो जाएगा डीजी, निदेशक सामान्य। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 अपना, होमगार्ड किस जरूरत के समय बुलाया जाता है? तो ये तो मैं बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको सही तरीके से याद हो जाए। ये हो जाएगा जैसे आपातकाल में, सामूहिक कार्यक्रम हो गया, सुरक्षा खतरा, उसके बाद में दंगा हो गया, चुनाव ड्यूटी, आग, बाढ़, तमाम प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, तो इसमें इनको बुलाया जा सकता है। इस प्रकार की पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बस बाकी है सभी की पूछने का तरीका अलग रहेगा कि किस प्रकार से पूछ सकता है पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, होमगार्ड की पहचान पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा जिला कमांडेंट के द्वारा, जिला कमांडेंट के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यूपी होमगार्ड किस सिद्धांत पर चलता है? ये हो जाएगा स्वेच्छा के सिद्धांत पर चलता है। ये हो जाएगा स्वेच्छा के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, होमगार्ड किस सेवा में आने वाली फोर्स है? ये हो जाएगा ऑक्सिलरी फोर्स। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 39, होमगार्ड किसकी सहायता करता है? तो इसको अभी हमने पहले ही पढ़ चुके हैं पीछे कि किसकी सहायता करने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। ये हो जाएगा पुलिस की सहायता, प्रशासन, जनता, इनकी सबकी सहायता सुरक्षा के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 40, होमगार्ड की वर्दी पर क्या लगा होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाम टैग, होमगार्ड बैच, रैंक, ये सभी शामिल होते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, होमगार्ड एक्ट कौन सा है? ये आपको कमेंट में डालना है। होमगार्ड एक्ट